जंतर मंतर पर 49 दिनों तक चले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जुनैद भाई का नाम सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहा। गाजियाबाद के नहाल गांव निवासी मोहम्मद जुनैद इस आंदोलन के कोई बड़े नेता नहीं बल्कि एक स्वयं सेवक थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन जुनैद भाई की कहानी इसकी सबसे चर्चित मानवीय कहानियों में शामिल हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर 49 दिनों तक चले आंदोलन में हर दिन हजारों छात्र जुटे। बड़े नेताओं के भाषण हुए, सरकार और विपक्ष आमने सामने आए, लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक ऐसा चेहरा भी था जो कभी मंच पर नहीं दिखा, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया और ना ही उसने आंदोलन की अगुवाई की। इसके बावजूद आंदोलन के आखिरी दिनों में वही शख्स सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गया। प्रदर्शनकारियों के बीच जुनैद भाई के नाम से पहचाने जाने वाले मोहम्मद जुनैद की कहानी अब इस पूरे आंदोलन का सबसे चर्चित मानवीय पहलू बन चुकी है। गाजियाबाद के नहाल गांव के रहने वाले मोहम्मद जुनैद सीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी नहीं थे। वे आंदोलन से एक स्वयं सेवक के तौर पर जुड़े थे। उनका काम था जंतर मंतर पर दिन रात डटे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए खाना, पीने का पानी, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीज़ों का इंतजाम करना। जब हजारों छात्र धरना स्थल पर मौजूद रहते थे, तब पर्दे के पीछे उनकी टीम ये सुनिश्चित करती थी कि किसी को खाने पीने या दूसरी बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान ना होना पड़े। इसी वजह से प्रदर्शनकारी उन्हें सम्मान से जुनैद भाई कहकर बुलाने लगे। कई हफ्तों तक जुनैद केवल व्यवस्थाएं संभालते रहे, लेकिन आंदोलन के अंतिम चरण में उनका नाम अचानक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। जुनैद ने आरोप लगाया कि उनके आंदोलन से जुड़े होने की वजह से उत्तर प्रदेश में उनके घर पर पुलिस पहुंची। उनके परिवार का दावा था कि गाजियाबाद स्थित उनके घर पर तलाशी ली गई और उनके पिता मुस्तफ़ा को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाया गया। परिवार का ये भी आरोप था कि बैंक पासबुक, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए गए। जुनैद की बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके पिता पर दबाव बना रही थी कि वे जुनैद को फ़ोन करके दिल्ली से वापस बुलाएं। ये मामला यही नहीं रुका। परिवार ने ये भी दावा किया कि मेरठ में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया गया। हालांकि मेरठ पुलिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस का कहना था कि जिले के किसी भी थाने में जुनैद के रिश्तेदारों को हिरासत में लेने या उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। यहीं से मामला सिर्फ एक परिवार के आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का एक विषय बन गया। एक तरफ परिवार प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाता रहा, तो दूसरी ओर पुलिस लगातार इन दावों का खंडन करती रही। दिलचस्प बात ये रही कि आंदोलन के दौरान जहां कई नेता और छात्र प्रतिनिधि लगातार मंच से भाषण देते रहे, वहीं जुनैद शायद ही कभी माइक पर दिखाई दिए। उनकी पूरी भूमिका धरना स्थल की व्यवस्थाओं तक सीमित रही, लेकिन आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे जुनैद भाई का नाम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। कई प्रदर्शनकारियों ने उन्हें उस व्यक्ति के रूप में याद किया जिसने लगातार 49 दिनों तक धरने पर बैठे छात्रों की ज़रूरतों का ध्यान रखा। आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से कई प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने अपना 49 दिनों का आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। संगठन का कहना था कि सरकार ने परीक्षा सुधारों, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों की वापसी, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सहायता और परीक्षा प्रणाली में बदलाव से जुड़े मुद्दों पर सहमति जताई। इसके बाद जंतर मंतर का धरना स्थल खाली हो गया, लेकिन जुनैद भाई की कहानी खत्म नहीं हुई। धरना खत्म होने के बाद जहां आंदोलन के कई चेहरे धीरे धीरे सुर्खियों से दूर होने लगे, वहीं जुनैद भाई की कहानी चर्चा में बनी रही। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि किसी भी बड़े आंदोलन में सिर्फ मंच पर बोलने वाले लोग ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले स्वयं सेवक भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर हजारों लोगों के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने तक ऐसे लोग आंदोलन की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। जुनैद भाई की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी मत भूलिए।